जाति के द्वारा जो रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके विरोध में अब आदिवासी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी संगठनों के द्वारा रैली का आयोजन किया जाना और इसी को लेकर आज एक प्रेस वार्ता देसावली सरना स्थल में किया गया, जिसमें बताया गया कि राजी पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा जो है इस रैली का समर्थन करेगी और इसको लेकर जो करोड़ों की संख्या में अगर आदिवासी समाज झारखंड में रहते तो इस प्रभात तारा मैदान में उस दिन आने का काम करे और अपना नेतृत्व क्षमता को दिखाने का काम करे, ताकि कोई भी समाज के लोग एसटी में शामिल होकर एसटी के हक और अधिकार ना छीन पाए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत के द्वारा हमारा देसावली सा सरना अखाड़ा में जो प्रेस वार्ता बुलाई जा रही है, इसका मुख्य विशेष बिंदु है आगामी 17 अक्टूबर 2025 दिन के 11 बजे आपका प्रभात तारा मैदान रांची में आदिवासी हुंकार महारैली विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाया जा रहा है, जिसमें राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत प्रखर रूप से भाग ले रही है और हमारे जो भी अनुयायी, हमारे जो भी संगठनकर्ता, हमारे जो भी गांव-गांव के जो प्रार्थना सभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जो भी परिप्रेक्ष्य झारखंड में जो कुर्मी एवं अन्य वर्गों द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का जो मांग किया जा रहा है, असंवैधानिक डिमांड किया जा रहा है और उसे जो है हम विरोध कर रहे हैं। और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा इस महारैली, हुंकार महारैली ये ऐतिहासिक होगा, इसमें लाखों की संख्या में होगा, लोग भाग लेंगे और हमें जो भारत के संविधान में हम कुतर्क की ओर नहीं जाएंगे। मुख्य जो बातें हैं, जो आदिवासी, जिसे आदिवासी कहा जाता है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। इसमें क्यों कहा जाता है, इसलिए ये भारत देश के हम मूल निवासी हैं। हमें हमारे पुरखे ने लड़कर जो आदिवासी का जो पहचान मिला है, इसका मूल बिंदु पर हम जा रहे हैं, आपको उस पर आपको हम विचार को रख रहे हैं। देखिए, पूरा पाषाण युग इन इतिहास भारतीय उपमहादेश के सबसे प्राचीन मानव समूह में से शामिल जो शिकारी और संघर्षकर्ता जीवन शैली अपनाते हैं, पुरातत्व साक्ष्यों जैसे लगभग लाखों साल पहले से हम यहाँ निवास कर रहे हैं। आधुनिक रूप से हम दरुरियन और एस्ट्रोआस्टिक मूल के हैं। प्राचीन इतिहास जब से मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो सभ्यता हुआ है, तब से हमारी सभ्यता चल रही है। और मध्यकालीन इतिहास में छोटानागपुर को अभी देख लेंगे आप, हमारे क्षेत्र में नागवंशी राजाओं, मुंडा राजाओं, उसके बाद हमारे छोटानागपुर के सुरगुजा, पलामू, संथाल परगना में आदिवासी शासन प्रणाली अपने पारंपरिक पढ़ा, खुटकटी, माझी व्यवस्था, मानकी व्यवस्था से हम चलते आ रहे हैं। हमारा राजा मदरा मुंडा, रानी दुर्गावती, केली देई, सिंगी देई जैसे वीरांगनाओं ने मुगलों और अन्य आक्रमणों से लड़ा। मुगल और बंगाल के जमींदारों से हम लड़े। उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास में तिलका मांझी 1771 से 1785 पहला संगठित आदिवासी विद्रोह, चुहार विद्रोह 1766 से 1809 बंगाल झारखंड क्षेत्र में, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक, बिरसा मुंडा से पूर्व का बड़ा आंदोलन, संथाल हुल 1855 से 56 तक, सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो द्वारा नेतृत्व, बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 ईस्वी तक, उलगुलान, जताटाना भगत आंदोलन 1914 से 1920 तक। अतः ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 1874 में अंग्रेजों ने हमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट दिया। आज का अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का प्रशासन नियंत्रण। इन्हीं आप जो भी आंदोलन हुआ है, आदिवासी आंदोलन, आप पुराने इतिहास देख लें, आप मध्यकालीन इतिहास देख लें, आधुनिक इतिहास देख लें, कभी भी कुर्मी समाज के द्वारा इन आंदोलनों में उनके कोई महापुरुष शामिल नहीं हुए। वह मूलतः कृषक वर्ग है। कृषक वर्ग में उनकी जो भाषा है इंडो आर्य है। आर्य, आर क्या से पुरुष शब्द है। आर जो है, आर किसको हम लोग पुरुष में आर बोलते हैं, जो बाहरी है, जो दिक्कु है, जो प्रजात है, उसको हम लोग पुरुष बोलते, आर बोलते हैं। आर से आर्य आया। इनका आगमन भारत देश में लगभग 4500 साल के लगभग में आए। उसके बाद उन्हीं का आनुवंशिक उसी से कुरुम वर्ग आए हैं और खेतियर है। तो
आज के परिप्रेक्ष्य में जो झारखंड में इनके द्वारा असंवैधानिक ढंग से अपने आप को लाभ के लिए जो बोला जा रहा है, इसका समूचा आदिवासी समाज विरोध करता है। और इसी विरोध के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी हुंकार महारैली बुलाई गई है, जिसमें लाखों की संख्या में होगा। और हम लोग स्पष्ट भारत सरकार, झारखंड सरकार और हमारे जन नेताओं जो प्रतिनिधि करते हैं सरकारों में, उनसे कहना चाहते हैं, झारखंड की सामाजिक समरता जो शांतिपूर्ण रूप से आप झारखंड में रहते हैं, इसे आसान बनाने का प्रयास ना करें। इनका आंदोलन करना है तो भारत में 1965 में बीएन नुकुर समिति बनी हुई है। इसमें 5 मापदंड है कौन कौन आदिवासी बन सकते हैं। और राज्य स्तर पर टीआरआई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और राष्ट्रीय स्तर पर एनटीआरआई है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसमें स्पष्ट है जो 5 मापदंड आदिवासी होता है। सबसे पहले तो संकुचित, आज आदिवासी संकुचित है, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को और बाकी समाज में रख नहीं पाते हैं, कुर्मी में कहीं दिखता नहीं है। दूसरी बात है भौगोलिक क्षेत्र। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत पिछड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जहां हम जा नहीं सकते हैं, बैलगाड़ी जाना पड़ेगा, पहाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं, भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा आदिम लक्षण, हम सब बैठे हैं, हमको देख के लग जाएगा हम लोग आदिवासी। हमारा नाक नक्सल, हमारा बातचीत करने का ढंग, हिंदी हम लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हमारा भाषा द्रविड़न है, हम उरांव है, तो अगर हम संथाल है तो हमारा अस्ट्रिक है, हम बोल नहीं पाते हिंदी ठीक से। दूसरी बात हमारा जो है, हमारा आदिम संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी पहचान। तो आज जो है, जो वर्ग पूर्व में कभी इतिहास गवाह है, साक्ष्य है, पूर्व में उनके अगुवाओं ने कभी अपने आप को क्षेत्रीय बोला, वो वर्ण व्यवस्था में शामिल है, वर्ण व्यवस्था में वो आपका शामिल है, अपने आप को क्षेत्रीय बोले, वर्ण व्यवस्था में ऊपर जाना चाहा सेकंड में। उसके बाद जो है इनकी भाषा जो है इंडो आर्यन के भाषा शैली में आती है, मगी से इनका भाषा मिलता है, तो कुरमाली। उसके बाद हम जो है आज आदि अनादिकाल से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आज झारखंड बनने के बाद हम लोगों ने सपना देखा था, हमारे पुरखों ने लड़ा, झारखंड मिला, और आज तक हमारे जो अधिकार है, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, अबुआ दिस्म अबुआ राज, गांव की सत्ता हमें नहीं मिल पा रही है, जल जमीन का अधिकार हमें नहीं मिल रही है। उसके लिए हम सरकारों से लड़ रहे हैं। फिर अभी अस्तित्व ही पे आवार हो गया। हमारा जो अस्तित्व है, कुतर्क की बात नहीं है, हमारा अस्तित्व है। आज हमारे पुरखे लड़े 1874 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब अंग्रेजों ने अधिकार मिल गया। उन्हीं अधिकारों के लिए आज हम लड़ रहे हैं सरकारों से, प्रशासन से, हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ये अस्तित्व कर आ रहे हैं। आज 13 जिले जो अनुसूचित जिले हैं, चाहे आदिवासी हुंकार महारैली का जो आयोजन किया गया है, कुर्मियों के द्वारा जो एसटी दर्जा की जो मांग की जा रही है, उसके विरोध में किया गया है। हम आदिवासी समाज के लोग, हम लोग संविधान को मानते हैं, पूरा देश इसी संविधान से चलता है, हम उसका आदर करते हैं। संविधान ने हमारे पहचान के लिए हमें विशेष हमें दर्जा दिया है। हम अपनी परंपरा, अपने संस्कृति से हम पहचाने जाते हैं। हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा पहचान का चीज है, जिसको संविधान हम लोगों को अधिकार देता है, जिसके कारण हम जो सौहार्द है उसको भी हम लोग बनाकर रखना चाहते हैं। आदिवासी समाज शुरू से शांति प्रिय है, लेकिन जब जब उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, चाहे वो अंग्रेज काल हो या मुगल काल हो या आर्यों के साथ हो, वो विरोध के साथ साथ विद्रोह किया है। आज भी हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हमारे हक अधिकार पर जब भी इस तरह का हमला होता है, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से उसका हम लोग विरोध भी करते हैं। तो ये जो महारैली है, ये उसी के दायरे में आता है, क्योंकि आज ये सिर्फ आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं है, सिर्फ आदिवासी समाज में हमला नहीं है, ये इस देश की शांति, देश की सुरक्षा और देश का जो सौहार्द है, जो हक अधिकार जो एक एक लोगों को दिया गया है, उससे लोगों को वंचित करने का जो साजिश रचा जा रहा है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि जो कुर्मियों के द्वारा इस सरकार को रेल टेका, डहर छेका, कई तरह के ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सिर्फ आंदोलन के रूप में नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि ये सरकारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इससे ऐसा किया जा रहा है जो कि अगर मान ले उनकी इस तरह के मनमानी मांगों को, जो असंवैधानिक है, अगर उसे मान लिया जाए, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भारत देश का संविधान जो है, अगर भारत का कोई एक व्यक्ति भी अगर असंवैधानिक तरीके से अगर उन्हें परेशान किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ का संविधान, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एक एक चीज उसके पक्ष के लिए बनाया गया है और वो खड़ा रहता है। तो यहाँ तो पूरा समुदाय की बात है, और इस तरह से अगर हमारे हक अधिकार पर अगर इस तरह का हमला होगा, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का पहचान, उसका अस्तित्व, उसका हक अधिकार, और वो जो शांति प्रिय ढंग से जो इस देश में
एक दूसरे से भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों पर हमला होगा। हमारा जो अपना व्यवस्था है, हमारा जल है, जंगल जमीन, जो हमारा पहनई व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था है, हमारा सरना अखड़ा मसना, जिसको कि हम श्रद्धा आस्था के साथ हम उसको सुरक्षित रखते हैं, और CNT एक्ट से लेके SPT एक्ट उन तमाम चीज़ों को सुरक्षित रखने का बात करता है। आज अगर कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय अगर सिर्फ कई तरह का जो उनका जो आ रहा है कि आरक्षण में हमको हक मिलना चाहिए, आदिवासी अकेले मुखिया बन रहा है, हमको उसमें ही मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लालच दिख रहा है कि अपनी चीज़ों को वो इस्तेमाल किए, बाकायदे वहाँ भी उनको आरक्षण मिला हुआ है, वहाँ भी वो लोग ST से ज़्यादा ही आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अब उनको लग रहा है